और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। भारतीय वायुसेना का जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह गिरफ्तारी की है। दरअसल हनी ट्रैप में फंसकर सेना की जानकारी लीक करने का इस जवान पर आरोप लगा है। देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने धौलाकुआं, दिल्ली के धौलाकुआं इलाके से गिरफ्तार किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वायुसेना के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है दोस्तों कि वो आईएसआई के लिए लगातार काम कर रहा था, खुफिया जानकारी उनको ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने अब तक किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर यह खबर देखी है? क्या कभी किसी न्यूज चैनल पर इस पर डिबेट या बहस होते हुए देखी है? क्यों नहीं देखी है वो बता देते हैं। दरअसल वायुसेना के जिस जवान ने आईएसआई को लगातार हमारे देश की खुफिया जानकारी ट्रांसफर की है, उसके एवज में मोटी रकम ली है, उसका नाम है देवेंद्र शर्मा। और यही एक वजह निकलकर सामने आ रही है जिसके चलते आप किसी भी बड़ी न्यूज चैनल पर इस पूरे मुद्दे पर एक भी बहस, एक भी डिबेट नहीं देख पा रहे होंगे। वो बात अलग है कि अगर इसकी जगह कोई और नाम निकलकर सामने आता तो छाती पीटने लगती मीडिया, खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताती है। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देवेंद्र शर्मा के खिलाफ एक भी डिबेट नहीं हो रही, बहस नहीं हो रही है, जिसने जमकर फजीहत करा दी है हमारे देश की मीडिया की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने अमूमन देखा होगा कि छोटे छोटे मसलों में अगर किसी मुस्लिम समाज के लोगों का नाम आ जाता है तो कैसे छाती पीटने लगती है मीडिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे कई मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सब के इतर जब देवेंद्र शर्मा नाम का वायुसेना का जवान एक गिरफ्तार होता है, किस मामले को लेकर? मामला भी छोटा मोटा नहीं, मामला ये कि उसने आईएसआई के लिए एजेंट के तौर पर काम किया, खुफिया जानकारियां उसने आईएसआई तक पहुंचाई। कई ऐसी खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वो आईएसआई तक पहुंचाता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद मीडिया में ये खबर सिर्फ एक खबर बनकर रह गई। छोटी मोटी ज्ञानवापी पर बहुत बड़े चिंतन हो रहा है, बहस हो रही है, ताजमहल को लेकर हो रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन देवेंद्र शर्मा की कारगुजारी, उसकी कर्म कुंडली कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल दैनिक जागरण ने खबर भी छापी है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में वायुसेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक अगर इसकी जगह कोई और होता तो इसकी कर्म कुंडली खोलती जाती और इसे आतंकवादी घोषित किया जाता। यह हुआ है इस देश के अंदर, आपने देखा भी है। लेकिन इनके लिए क्या किया जा रहा सुनिए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान देवेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपित, हर जगह सुन लीजिएगा, आरोपित भारतीय सेना से जुड़ी कई जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को पहुंचा रहा था। इसके बदले उसे हवाला के जरिए रकम मिल रही थी। यह आतंकवादी नहीं हो सकते, यह आतंकवादी कनेक्शन भी नहीं निकलेगा इनका। इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे वो लगातार एक लड़की के संपर्क में आया था। फिर उस लड़की ने 900 से ज्यादा दस्तावेज, उसके कहने पर उसने आईएसआई के तमाम अधिकारियों को अकाउंट तो ट्रांसफर कर दिए थे। देवेंद्र शर्मा को यह भी पता था, चल चुका था कि वो लगातार किनके कनेक्शन में है और जो तमाम दस्तावेज वो इन अधिकारियों से शेयर कर रहा है वो कितने संवेदनशील हो सकते हैं, हमारे देश के लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी वो ट्रांसफर करता रहा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। सवाल ये निकल कर आता है कि जब जब इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आती हैं तो क्यों मीडिया, क्यों इस देश की मीडिया और तमाम जो चीजें हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं होती हैं? क्योंकि एक एक कनेक्शन, फिर पहले अगर यही कोई मुस्लिम नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होता है ऐसे मामले में तो उसका सीधे अफगानिस्तान से, तालिबान से, पाकिस्तान से, इन तमाम जगहों से उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़े जाने लगते हैं कि उसने पाकिस्तान में इतनी तारीख को बात की थी, कहीं ना कहीं आतंकवादी से की होगी। तमाम चीजें निकलती, होना भी चाहिए। देखिए, जांच से कोई गुरेज नहीं हो, होनी भी चाहिए। लेकिन देवेंद्र शर्मा के मामले को लेकर मीडिया नहीं बोल रही है, मीडिया ने कोई डिबेट नहीं की है। यह बड़ी हैरान करने वाली बात निकलकर सामने आती है। इसमें पता चला है कि आरोपित भारतीय वायुसेना का जवान में हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसाया गया और फिर सेना से जुड़ी जानकारी हासिल की गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के शक में काफी समय से देवेंद्र शर्मा पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब जाकर जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के जवान देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का अंदेशा है। वहां हाथ होने का अंदेशा है और यहां क्या हो रहा है? यहां डायरेक्ट बताया जाता है कि वो आतंकवादी है। डायरेक्ट आतंकवादी घोषित करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, हो भी जाता है वो घोषित मीडिया ट्रायल में। यही नहीं, आपको तो पहले भी बहुत सारी खबरें याद होंगी जिसको लेकर बहुत बड़ी डिबेट नहीं की गई कि ये एक बहुत बड़ा डिबेट आयोजित की जाए मीडिया की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा कि 2021 में भी
ये 23 अक्टूबर 2021 की खबर है, जिसमें पंजाब पुलिस ने दबोचा था एक और अधिकारी को, वो भी हिंदू से और उनके भी आईएसआई से कनेक्शन निकलकर सामने आए थे। पत्रिका ने खबर भी छापी थी, भारतीय वायुसेना में रहकर आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी, पंजाब पुलिस ने दबोचा। नाम इसलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। ये लोग लगातार कह रहे हैं नाम में ही सब कुछ रखा है, और यही वजह है जिसके चलते गिरफ्तारियों से लेकर तमाम चीजों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। उसमें मीडिया भी बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके से जो डिबेट होगी वो किस आधार पर की जाएगी। इसमें लिखा है पुलिस का आरोप है कि कुणाल आईटी सेल में अपनी तैनाती का फायदा उठाता था और कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं को सेना के बारे में अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय जानकारी साझा करता था। क्या आपने कभी इस शख्स के नाम पर बहुत बड़ी डिबेट देखी? आतंकवादियों से संबंध है इसका, ये तमाम तरह की छातियां पीटने का काम कभी मीडिया की तरफ से देखा, बवाल देखा? नहीं देखा होगा। एक और खबर बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कैसे फजीयत भी हो रही है। सवाल पूछा जाने लगा है ये दो तरफा या क्यों? क्या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसको निभाने की जिम्मेदारी अलग अलग होती है? क्योंकि इसलिए बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब देवेंद्र शर्मा या फिर कुणाल जैसे लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं तो मीडिया ट्रायल नहीं होता, कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता, उनका आतंकवादियों से कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता, उसमें सीधे तौर पर डाल दिया जाता है कि वो हनी ट्रैप में फंसे थे और हनी ट्रैप की वजह से वो गलती कर बैठे। याला इस तरीके से मामला बहुत हल्का बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं अगर अंसार जुड़ जाए, कोई खान जुड़ जाए, तो उसे डायरेक्ट उससे पूछा भी नहीं जाएगा। जो जांच कर रही जांच एजेंसियों ने इससे नहीं पूछा जाएगा कि उसने पूछताछ में क्या बताया। मीडिया पहले से ही टूट पड़ती है इस बात को लेकर कि वो आतंकवादी ही होगा, वो अतिवादी ही होगा, वो उपद्रवी होगा। ये तमाम चीजें पहले ही उससे जोड़ दिया जाता है। सोचिए उसे तमाम जो तालिबान के गुट हैं उनसे उनका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, आईएसआईएस से जोड़ दिया जाएगा, आईएसआई से जोड़ दिया जाएगा। पहली फुर्सत जिस दिन वो गिरफ्तार होगा उसके 1-1.5 घंटे बाद ही ये तमाम चीजें उससे जोड़ दी जाती हैं। फिलहाल एक और खबर बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये खबर आपको बता दें, ये खबर भी 2021 की थी जब पंजाब पुलिस ने अपने 2 जवानों को गिरफ्तार किया था। और इसको न्यूज 18 ने भी लिखा है, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे सेना के 2 जवान गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेजे 900 खुफिया दस्तावेज। इस बात का जिक्र था इसमें, और इसमें जो नाम था, नाम बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें इसमें नाम जो छापा गया है वो ये था, गिरफ्तार किए गए 2 सैनिकों में सिपाही हरप्रीत सिंह शामिल है जो अमृतसर के चीचा गांव का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तैनात था। वहीं दूसरा सिपाही है गुरभेज सिंह जो तरन तारण के पुनियान गांव का रहने वाला है। इन दोनों को तब गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोस्तों इस बात का सवाल उठता है कि क्या आपने अब तक मीडिया चैनल्स में इस तरह की कोई बात देखी? देवेंद्र शर्मा की बात देखी, गुरप्रीत की बात देखी, क्या आपने कुणाल की बात देखी? इन तमाम लोगों पर कभी चर्चा होते हुए देखा? ये एक मीडिया का जो दोहरा रवैया है वो खुलकर उजागर हो चुका है कि कैसे अगर देवेंद्र शर्मा आईएसआई का एजेंट बनकर काम करेगा तो उसे हनी ट्रैप का मामला बताया जाएगा। इसी को लेकर अब जमकर फजीयत भी हो रही है। एक शख्स है मिस्टर हक, उनका नाम, उन्होंने लिखा है नाम देवेंद्र शर्मा, काम भारतीय वायुसेना, असली काम आईएसआई के लिए जासूसी। लिखते हैं लास्ट में नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, इस बात को लेकर उन्होंने तंज कसा है कि इस पर मीडिया पर महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। एक और है शख्स, उन्होंने भी इसी तरीके से तंज कसा और सवाल पूछा गया है सबकी तरफ से कि भाई ऐसा क्यों? शम्स तबरेज काजवी, इन्होंने कहा भारतीय वायुसेना का एक नौजवान पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, तो देशद्रोह और आतंकवादी लिखने की जगह मीडिया उसका बचाव कर रही है और कह रही है कि वो हनी ट्रैप में फंस गया है, फेसबुक पर एक लड़की के चक्कर में गलती कर बैठा था क्योंकि इसका नाम देवेंद्र शर्मा है। और यही तो सवाल है कि इसे आतंकवादी नहीं लिखा जाएगा, अतिवादी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसको यह बताया जाएगा कि तो हनी ट्रैप में फंस गया था, लड़का लड़के से गलती हो गई है। और इसी के चलते मीडिया की अब जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।